तो आई होप यू आर डूइंग वेल एंड हैप्पी दिवाली। सबकी दिवाली बहुत अच्छी मन गई होगी, बहुत आज मना रहे होंगे और आने वाली अगली दिवाली बहुत खुशियाँ लेके आए आपको। मैं तो चाहता हूँ कि राखी से पहले पहले आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले। एक नई नोटिफिकेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक NIA जयपुर, इसको मैं भली भांति जानता हूँ, गया हुआ हूँ। इसका एग्ज़ाम दिया है मैंने 2018-19 का LDC और MTS का। उस टाइम में भी अनएम्प्लॉयड था और इसमें मेरे एक साथ का दोस्त है बहुत क्लोज, वो इसमें लगा हुआ है। MTS लगा था, अभी LDC UDC हो गया है वो पिछले 6 साल में, और बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है इसकी। इसकी हर 2 या 3 साल में वैकेंसी आ रही है। ये चौथी नोटिफिकेशन है मेरे सामने MTS वाली जो आई है 2018 से 19 से लेकर और 24 तक के बीच में। इतनी वर्क प्रोफाइल अच्छी है कि इसमें वर्कलोड बहुत कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, जयपुर बाई सिटी में आता है और बाई सिटी के हिसाब से आपको इसमें पर कैन अलाउंसेस मिलेंगे। तो आप इसको देख पा रहे होंगे, 1 मिनट स्क्रीन। सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट है ये, जैसे कि आप इसमें एम्स की तरह है, आयुर्वेद का एम्स समझो इसको। प्रॉपर जयपुर सिटी के अंदर है, रहने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। जयपुर बाई सिटी में है तो बाई सिटी के हिसाब से आपकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। MTS की बाई सिटी में एट प्रेजेंट 34,000 के आसपास सैलरी बन रही है। सैलरी कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका वीडियो मैंने डाल रखा है चैनल पे, एकदम एग्जैक्ट अभी लेटेस्ट के हिसाब से। एज क्राइटेरिया 25 साल रहेगा। एग्ज़ाम सेंटर इसका जयपुर आएगा, तो उस हिसाब से फॉर्म भरें क्योंकि थोड़ा फॉर्म महंगा है। तो जयपुर एग्ज़ाम सेंटर रहता है इसका। 22 वैकेंसी हैं। अब अगर आप अभी आप डिपार्टमेंटों में एंट्री नहीं करे हैं तो एक चीज़ बताता हूँ, इसमें देखो लियन लिखा हुआ है यहाँ पे। लियन वैकेंसी है EWS की। मतलब लियन कैसे क्रिएट होता है, जैसे कोई कैंडिडेट है जो पहले से यहाँ पे MTS था, उसने 2 साल नौकरी करी, प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हुआ उसका, और प्रोविजन पीरियड कंप्लीट जैसे हो जाता है तो कहीं दूसरी जगह मान के चलो SSC CHSL में उसका सिलेक्शन हो गया 2400 ग्रेड पे, तो 1800 ग्रेड पे छोड़ के 2400 ग्रेड पे में वो चला गया। लेकिन यहाँ पे वो अपना प्रोविजन पीरियड कंप्लीट करके गया तो उसका अधिकार हो गया है कि 2 साल तक उसका लियन क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, कि वो वापस अगर उस जॉब में उसका मन नहीं लगता है तो यहाँ पे आकर वो MTS ज्वाइन कर लेगा। उसको लियन बोलते हैं। तो EWS की लियन की वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो उस बंदे ने आके ज्वाइन नहीं किया 2 साल तक तो खाली रह गई वैकेंसी, इसलिए। PH की भी लियन की कैटेगरी है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की क्लियर वाली वैकेंसी है, क्लियर वाली वैकेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी में है ना, ये सब क्लियर वाली में कोई दिक्कत नहीं रहती। लियन का मतलब होता है जैसे ही आप फॉर एग्जांपल आप SSC में 4600 ग्रेड पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए, आपका 2 साल प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हो गया और आपको अगली बार फिर CGL दिया आपने और एक्साइज डिपार्टमेंट में आ गए या फिर टीचिंग लाइन में आ गए, दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर बन गए आप DSSB के थ्रू 4600 ग्रेड पे, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा DSSB में, तो आप वापस एक्साइज में जा सकते, इनकम टैक्स में जा सकते हो, क्योंकि आप 2 साल वहाँ पे लियन क्रिएट करके आ चुके थे आपका, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हो गया कि नहीं। ये इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। नीचे चलते हैं इसका। ये एडमिन ऑफिसर की वैकेंसी है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं इसमें। एक मेट्रॉन की वैकेंसी डेपुटेशन है। डेपुटेशन मतलब उनके लिए होता है जो ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। एनालॉगस पोस्ट, एनालॉगस मतलब समानांतर पोस्ट, ठीक है। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये देखो मैं कह रहा हूँ ना, फॉर्म बहुत महंगा होता है इसका। अभी भी 1800 का ही है और 2018 में भी ये 1800 का ही था। उस टाइम तो EWS वगैरह चलता भी नहीं था, तो और अभी भी ऐसा कोई इन्होंने छूट दी नहीं है ना। 200 रुपये की छूट दी EWS में और जो कैटेगरी उनमें, तो महंगा फॉर्म है। डिटेल देख लो इसकी, अगर एलिजिबल हो और आप फाइनेंशियली रिस्क लेना चाहते हो। वैकेंसी बहुत बढ़िया है, ये वैकेंसी में कोई डाउट नहीं है। इसका अपन सिलेबस देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न SSC का ही रहता है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादातर चीज़ें SSC को फॉलो करती हैं। तो आप ये इसका सिलेबस देख लो भाई। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, GK, सिंपल चीज़ें। इंग्लिश हो गई, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर और GK और कंप्यूटर। देखो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK, ये तो आपकी 4 रहेंगी। अब जैसे आप DSSB का कोई भी एग्ज़ाम दोगे उसमें हिंदी एक्स्ट्रा ऐड होगी और कंप्यूटर किसी एग्ज़ाम में। अगर ये 6 सब्जेक्ट आप पकड़े ना, 8 महीने में 6 सब्जेक्टों को चाट जाओ, मैं गारंटी देता हूँ आपकी नौकरी नहीं लगे तो मेरे पास आ जाना कि सर हमारी नौकरी नहीं लगी और मेरे मॉक में इतने नंबर आते थे जो सिलेक्शन के लायक थे। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की आपको, बट आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। इसका एग्ज़ाम्स पैटर्न है ये सिलेबस है, वही SSC का सिलेबस है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। DSSB का हिंदी देख लेना, ये हिंदी है पूरी। DSSB की प्रीवियस ईयर देख लेना क्या क्या आता है। DSSB नॉन टीचिंग पोस्ट देखना, है ना, जो तहसीलदार से लेकर MTS तक की DSSB में एग्ज़ाम आती हैं उनका। DSSB का मतलब कई लोग समझते हैं टीचर, टीचर नहीं है। DSSB का मतलब है
दिल्ली गवर्नमेंट की सारी वैकेंसी। तो ये इसका सिलेबस है पूरा का पूरा ही। इसमें कंप्यूटर में जितने मैंने एग्ज़ाम दिए, मेरे को जो एक्सपीरियंस है उसमें आपको सबसे बढ़िया MS ऑफिस पूरा आना चाहिए, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे होंगे तो यहाँ से 10 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। और फिर आपको कंप्यूटर की 5 जनरेशन याद होनी चाहिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे कैसे इनके इक्विपमेंट यूज हुए थे, प्रोसेसर कौन से यूज हुए थे, इसकी टाइम पीरियड क्या था, जैसे जो जनरेशन है ना 5, 1G, 2G, 3G, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, ये सब। और कुछ प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आते हैं कि HTTP फुल फॉर्म क्या है, SMTP क्या है, डाटा लिंक की लेयर कौन कौन सी होती हैं, इन सब से क्वेश्चन आते हैं ना। तो आप मैं ऐसी मेहनत करते रहो यार और पढ़ते रहो। मैं नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम फुल भेजूंगा मेरी तरफ से, है ना। ये इसका हिंदी वर्जन है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है यार NIA, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आने वाले 2 घंटे में 3 नोटिफिकेशंस और है मेरे पास, जो मैं अभी वीडियो बना कर डाल दूँगा। अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती हैं चैनल पर, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि मैं जो भी चीज़ बताऊँगा सब जेन्युइन बताऊँगा एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते, और आपका हमेशा शुभचिंतक बना रहूँगा। मेरे को कोई और कुछ नहीं चाहिए, बस जस्ट मैं हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ से निकल के आऊँ कि गाइडेंस की कमी से लोग भटक जाते हैं। मेरी एक भी गाइडेंस से आपको एक नौकरी मिलती है ना, मेरा काम सफल है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहो। दिवाली मना लिए, अब एकदम दोबारा से अपने लक्ष्य के प्रति वापस आ जाओ एनर्जेटिक होकर। घर की परिस्थितियाँ आप देख के आ गए होंगे घर पे दिवाली पे, तो आप उनसे एनर्जी लेके आओ, ना कि डिमोटिवेट होकर और एटीट्यूड में नहीं आना है। अपने को अपनी स्थिति देख के आनी है। घर से सब आ ही जाएंगे वापस 1-2 दिन में। घर पे कैसा माहौल चल रहा है, क्या चीज़ है, हमसे कितनी उम्मीद है, तो मोटिवेट होकर एनर्जेटिक होकर आओ, अच्छे से लड्डू वड्डू बनवा के लाओ घर से और टूट पड़ो, है ना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।